बीजेपी जीत रही है। निरहू जीत रहे हैं बिल्कुल 100% ओनली फॉर बीजेपी। देशलाल यादव कहा जाए क्योंकि हमारे होने वाले सांसद हैं। यहाँ पे जनता मूड बना चुकी है। जैसे आपका चैनल है जनता की आवाज़, तो ये जनता पूर्ण बहुमत से निकल रहे हैं। कोई उनको एकदम नहीं ना गुड्डू असर पड़ेगा और मैंडेट इस बार भाजपा के फेवर में जाएगा। सुनील यादव। यादव जी, इस बार ये बताइए माहौल क्या लग रहा है उपचुनाव में, और इस बार किसकी लड़ाई आप देख रहे हैं? बीजेपी जीत रही है। अच्छा, बिल्कुल जीत रही है। उपचुनाव है, अखिलेश यादव जी ने 3 साल कुछ नहीं किया, सीट छोड़कर चले गए। तो भाई हमें मौका मिला है, हम बीजेपी को एक बार सत्ता में लाएं। चूँकि सरकार भी उनकी है, उपचुनाव है, जिसकी सरकार है उसको जो है कि एक बार जिता कर देखिए। हम ये कहना तो यादव जी लोग वोट दे रहे हैं इस बार? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो यादव जी लोग वोट दे रहे हैं इस बार? बिल्कुल देंगे भैया, क्यों नहीं देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है चाचा? भैया हम हमरा पढ़ले लिखना है। अरे कुछ तो बताइए, उपचुनाव हुआ, कुछ बताइए बा। हम कहाँ बताई को? अरे काम मुद्दा रही, वोट दे लेकर कुछ रही, विकास रही, का रही मुद्दा कुछ बता दीजिए। अरे विकास रही और का रही भैया? मतलब निरहुआ को जिता रहे हैं क्या? पूरा नाम? रमेश सिंह। रमेश सिंह। क्या माहौल रहेगा उपचुनाव में? माहौल निरहू जीत रहे हैं बिल्कुल करता है एकदम 100% ओनली फॉर बीजेपी। अरे आप पान लगाते हैं, कुछ माहौल बताएंगे? बस निरहू यस। क्या नाम? अविनाश दुबे। दुबे जी बताइए, कुछ आजमगढ़ उपचुनाव पे अब तो क्या कहना है? यहाँ का सारा समीकरण आप जान रहे हैं। हाँ। लेकिन इस समीकरण के बीच में जाति समीकरण वाली राजनीति होती है आजमगढ़ में। हाँ। फिर भी आप इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? विकास के मुद्दे पर होता हुआ देख रहे हैं, और निरहुआ की क्या स्थिति रहेगी? विकास के मुद्दे पर होता हुआ देख रहे हैं। और निरहू माननीय दिनेश लाल यादव, निरहू से बढ़िया है दिनेश लाल यादव कहा जाए क्योंकि हमारे होने वाले सांसद हैं आने वाले समय के, इसलिए उनका जो मूल नाम है दिनेश लाल यादव, तो वह जीत रहे हैं, पूरा फाइनल जीत रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है काका? भीम यादव। अरे चुनाव है, का माहौल रही है पारी? क्या जीता था चुनाव में? माहौल वही कर रही जो सच्चा इंसान हुई वही जीत के जाई, और कपटी जीती ना। निरहू का क्या स्थिति रही? निरहू हम ना जानत हैं, जानत ओके हैं जो सच्चा हुई वही इंसान हो। के सच्चा हो? और सच्चा अब आगे देखल जा के निकलत है। तो मैंने कौन लड़ाई के करके लगा? जैसे आज के डेट में हमसे पूछल जात है तो हम तो ऐसा चेक बताए कि आज के डेट तक ऐसा चलत है आजमगढ़ में माहौल, कि हम आपके दिखाएं कि घर द्वार तक, खेती बाड़ी तक कब्जा करे वाले ऐसा तक लोग अभी पैदा हुए। वो तो हम वो समस्या सुनब, लेकिन ये बतावा चुनाव में लड़ाई के करके देखा था? अब चुनाव देखल जा साइकिल और ये दोनों का लड़ाई है, मंजे साइकिल और फूल का भाजपा का जी। अच्छा। दोनों की लड़ाई है, जो जीतेगा वही, जो सफलता पाएगा, जो सच्चा बनेगा वही जीतेगा, और कपटी जीतेगा नहीं आजमगढ़ से। चुनाव को देखते हुए हालांकि अखिलेश यादव ने जो सीट छोड़ दी, अब वो करहल से विधायक हो गए, तो यहाँ पे एक तरह मध्यवर्ती चुनाव एक तरह से आजमगढ़ चला गया। जी। अब 3 प्रत्याशी हैं, निरहुआ भाजपा से, सपा से धर्मेंद्र यादव और बसपा से गुड्डू जमाली। तीनों में लड़ाई कैसी देखते हैं, और क्या मुद्दा रहेगा, और माहौल क्या है यहाँ पे? मुद्दा देखिए, सबसे पहले यही है कि ये बीच में हम लोगों को हमारे सांसद जी हैं जो इतने बड़े हैं, हमेशा ये लोग तो अपना घर बना लिए हैं कि जो मन करे आएगा और यहाँ से जनता को लूट के आजमगढ़ को चला जाएगा। तो ये जान जाइए कि यहाँ पे जनता मूड बना चुकी है। जैसे आपका चैनल है जनता की आवाज़, तो ये जनता की आवाज़ है यहाँ पे कि निरहू एकदम पूर्ण बहुमत से निकल रहे हैं। कोई उनको एकदम नहीं, ना गुड्डू जमाली जी हैं, ना सपा है, कोई नहीं है जी। एक शगुफा छोड़ रहे हैं, इससे आप कितना सहमत हैं? जी एकदम पूरा सहमत है। एकदम कोई ये बना लिए हैं, ये सफाई खानदान है नहीं है। आजमगढ़ की जनता किसी की गुलाम है नहीं, ये जान जाइए। आजमगढ़ की जनता स्वतंत्र है, और एकदम स्वतंत्र जनता एकदम स्वतंत्र चुनाव करा रही है यहाँ पे, और एकदम स्वतंत्र वोट पड़ेगा। मतलब निरहू चुनाव निकाल रहा है? बिल्कुल निकाल रहे हैं, इसमें कोई शक है ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव किधर जा रहा है इस बार उपचुनाव आजमगढ़ का? चुनाव जो इस बार ये भाजपा के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि इसके लिए जो सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड आप एक तरफ से कहें तो शाह आलम और गुड्डू जमाली हैं। क्योंकि इस बार जो 20% यहाँ वोट शेयर है मुसलमानों का, वो अपनी कौम की तरफ खिंचता हुआ जा रहा है। और रह गई बात जो बाहरी या घर का होने की बात है, तो उसमें अगर देखा जाए तो निरहुआ भी बगल के ही गांव टंडवा के हैं, जो कि गाजीपुर और आजमगढ़ में सरहदी गांव पड़ेगा। तो इसलिए मुस्लिम वोट जो है वो बंटने की वजह से चुनाव जो है भाजपा के फेवर में जा रहा है। अखिलेश यादव से जनता बहुत नाराज यहाँ की बताई जा रही है। क्या उसका कहीं न कहीं सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि जब माननीय अखिलेश जी हों या मुलायम सिंह यादव हों, दोनों लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था, सैफई हमारा घर है तो आजमगढ़ दिल है, आजमगढ़ धड़कन है। तो अगर जब दिल है या धड़कन है तो दिल छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। करहल का चुनाव उन्होंने करहल के लिए पूरे आजमगढ़ के 10 विधानसभाओं को छोड़ दिया। 10 विधानसभा में जो मैंडेट मिला था सपा को 10-0 का, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिला सपा के प्रत्याशी लड़े थे, उस 10 विधानसभाओं के मैंडेट को पूरी तरह से नकार दिया और आजमगढ़ को छोड़ दिया। प्रचार करने भी नहीं आया, इसका कितना असर रहेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि इससे ये साफ दिखता है कि वो इस चुनाव को लेकर के पूरी तरह से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनको ये है कि आजमगढ़ हमारा घर है, हम किसी को भेज देंगे, वो चुनाव जीत के चला जाएगा। तो कहीं न कहीं जनता में इसके लिए आक्रोश है और जनता इस बार उनको सबक निश्चित सिखाएगी। कहीं ना कहीं अहंकार मन में आ गया है। जो अहंकार है उसको इस बार कल ईवीएम पे जनता पूरी तरह से उनको दिखाएगी और ये स्पष्ट मैंडेट देगी, चाहे वह भाजपा हो, चाहे सपा हो या बसपा हो। लोकतंत्र के चुनाव में कोई भी सीट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी का गढ़ नहीं होता, गढ़ नहीं होता। जाति समीकरण को देखते हुए जैसे यहाँ या तो 26% हैं, 24% मुसलमान हैं, और अगर उनको देखा जाए 24-22% के आसपास दलित हैं। चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर आप जब जाते हैं जाति समीकरण के आधार पर 2019 के पार्लियामेंट चुनाव को देखिए, 2,60,000 के मार्जिन से चुनाव जीते थे अखिलेश यादव जी, जबकि यहाँ बसपा का बेस वोट जो है वो 2,20,30,000 के आसपास है। तो अगर बसपा अपने सिर्फ साइलेंट वोटर्स उसके तो अगर बेस वोट पाती है तो भी उनके मार्जिन को तुरंत ऑटोमेटिक मार्जिन खत्म हो जाता है। और निरहुआ जो 3,60,000 वोट पाए थे 2014 के पार्लियामेंट चुनाव, मुलायम सिंह यादव उतने ही वोट पाकर के चुनाव जीत चुके थे 45,000 वोट से। रमाकांत यादव और मुलायम सिंह से ज़्यादा निरहुआ वोट पाए थे। निरहुआ पाए थे, तो ऑलरेडी अगर वो अपने पिछले वोट को भी मेंटेन रखते हैं, चुनाव आसानी से निकल जाएगा। और ये आप मान के चलिए निरहुआ के आने से सबसे बड़ा यहाँ इस चुनाव में एक और ट्रम्प कार्ड होने जा रहा है, जो इन्होंने नचनिया बोला है सब, या कहीं न कहीं आम आदमी के दिमाग में चल रहा है। क्योंकि जितने लड़के हैं ये गरीब घर से निकले हैं, अपने दम पे, अपनी कला के दम पर, नाच गायन ये तो कला है, कला का अपमान आप कैसे कर सकते हैं? जिस यश भारती को अखिलेश जी ने देना शुरू किया, आज वो कह रहे हैं कि नचनिया है, तो कहीं न कहीं आम जनमानस में इसका साफ असर पड़ेगा और मैंडेट इस बार भाजपा के फेवर में जाएगा। अच्छा, नचनिया पे बात पे ही मैं आ रहा हूँ। दिनेश यादव को नचनिया बोला गया, और अभी अबू आजमी आए थे मुंबई से, तो उन्होंने गुड्डू जमाली को लेकर कुत्ता कहा। तो सपा का जो ये कल्चर है, कहीं ना कहीं जनता, मैंने उसी पर कहा जो अबू आजमी साहब ने कहा, जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया शाह आलम और जमाली साहब के लिए, उनकी खुद की कौम उस बात से पूरी तरह असहमत है और इस बात का रोष वह इस बार के चुनाव में दिखाएगी। जब 26 को काउंटिंग होगी, आप देख लीजिएगा शाह आलम और गुड्डू जमाली के पास यहाँ, और ये भी आप तय लीजिए, सपा यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहेगी। लड़ाई यहाँ भाजपा और बसपा की होगी। मुकाबला बहुत कांटेदार होगा, लेकिन बहुत रोचक है। सपा को इस बार तीसरे पोजीशन पर रहना है। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? हम खरिहानी के पास मेहनगर विधानसभा में चंदनी गांव पड़ता है। तो आपकी तरफ का माहौल बता रहा है? हमारे तरफ का माहौल भी यही है, क्योंकि देखिए पिछला चुनाव जो हुआ था असेंबली का अभी बीता था, 14,000 से हमारी प्रत्याशी जो थी मंजू सरोज भाजपा की हारी हुई थी, जबकि एक पैरासूट से प्रत्याशी लाया गया पूजा सरोज को, जो विधायक बन के चली गई। हालांकि उसके लिए एक सबसे बड़ा मैटर था कास्ट वोट राजभर समाज का, जो आज ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं कि राजभर आज पूरी तरह इनके साथ है। 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में यहाँ सुभाषपा ने अपना प्रत्याशी लड़ाया था, आप देखिएगा 10,000 वोट मात्र पाए थे। राजभर समाज तो उनके साथ तभी होना चाहिए था, लेकिन मात्र 10,000 वोट उनको मिला था। इसलिए चुनाव इस बार भाजपा के फेवर में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।